पहली बात ऐसी कि जो पूरे सत्र में जो काम चल रहा है संविधान के लिए, आप जानते हो कि जनतंत्र में सबसे बड़ा मंदिर यही है पार्लियामेंट, संसद। सबसे बड़ा उस संसद में अगर आप अपने विचार प्रकट करने के लिए रोकोगे, वो भी किसको, विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता को ही रोका जाता है, तो बाकी बात कहाँ रही? तो जनतंत्र के मूल पर इतना आज आ रही है। अब इसको संकुचित किया जा रहा है, जनतंत्र को संकुचित किया जा रहा है, संविधान को संकुचित हो रहा है, और इस तरह से संकोच हो रहा है कि जब उन्हें बात ही करने नहीं दे रहे हो आप, तो करे क्या फिर? भाई आपको जवाब देने का अधिकार है, आप दे सकते हो, क्यों नहीं दिया? बार बार क्या है, इतने छोटे छोटे कारण लेकर भाग जाते हैं, और बेचारे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष उस पर निर्णय नहीं ले पाते, वो भी किसी दबाव में आकर नहीं लेते, तो अनुभव कर देते हैं, समझ जाते हैं कि भाई सत्ता पक्ष का दबाव है, इसलिए वो उनके मन से निर्णय ऐसा नहीं लगता। ये कोई बड़ी खुशी की बात नहीं है उनके खिलाफ लाना, उनकी जो कारोबार जिस तरह से चल रहा है उसके लिए लाया गया है। निर्वहन करना ना छोड़े। चलेगा, आपको लगता है मैं समझता हूँ कि ये तो सत्ता पक्ष चलने नहीं दे रही है। हम तो अपनी बातों का सदन की जीवन तक क्या है, जब आप सवाल उठाएं, सवाल का जवाब है, अपनी जवाबदारी से बोलना पाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। नहीं देंगे तो फिर आप किन्हें बोलने देंगे? तो इसलिए हमने कहा कि उनको ये सवाल अपनी जवाबदेही से भागते सदन, और निश्चित रूप से न केवल जवाबदेही परंतु विपक्ष की आवाज़ को भी दबाना चाहिए। थैंक यू सो मच, हम जिक्र किए, लेकिन सबसे मुख्य तथ्य क्या है उसमें जो आपने नोटिस में दिया है, क्या बात है? मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर इसने 94C के तहत जो संविधान हमें प्रावधान देती है, और रूल 11 के तहत हम लोगों ने रिमूवल की जो हमने बातें की है, एक आईना दिखाने का हमने प्रयास किया कि अगर आप, क्योंकि आसन है वो संविधान का होता है, आसन सत्ता पक्ष का नहीं होता है, और कुर्सी की मर्यादा तटस्थता से आती है, अन्यथा सत्ता की जो परछाई वो लंबी हो जाती है। इस चीज़ को, तथ्यों को हमने रखा। आंकड़े तो है नहीं, लेकिन हमने कहा, हमने आईना दिखाने का प्रयास किया कि आप सत्य और तथ्य से कितने दूर भाग रहे हैं। आपका